राजस्थान में डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव में जन्म हुआ था कालीबाई का। गांव में ही एक प्राथमिक पाठशाला जिसमें शांतिपूर्वक पढ़ाई का कार्य चल रहा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर भीलों की एक बस्ती थी। अचानक ही पाठशाला के पास पुलिस की एक जीप आकर रुकी। उसमें से 2 सिपाही उतरे। एक सिपाही अपने बूटों की खटखट से पाठशाला की शांति भंग करते हुए मुख्याध्यापक के पास पहुंचा और बोला, मास्टर जी, आपको बड़े साहब ने बुलवाया है। पुलिस के सिपाही को पाठशाला में आते देखकर सभी अध्यापक और छात्र चौकन्ने हो गए। मुख्य अध्यापक के चेहरे पर घबराहट की रेखाएं उभरी। उन्होंने एक अध्यापक सेंगा भाई को संकेत से बुलाकर अपने साथ ले लिया। नाना भाई खाट जी भी इनके साथ हो लिए। ये तीनों जीप के पास आए। डूंगरपुर का मजिस्ट्रेट जीप के बाहर खड़ा था। उसने अध्यापकों को देखते ही आदेश दिया, कल से ये पाठशाला नहीं चलेगी। तुम लोग सरकार के खिलाफ छात्रों के दिमाग में जहर घोलते हो, अतः इस पाठशाला को तुरंत बंद करने का आदेश दिया जाता है। सेंगा भाई जी एवं नाना भाई खाट जी, इन दोनों अध्यापकों को छात्र बहुत प्यार करते थे, क्योंकि ये अध्यापक भारत की आजादी हेतु अपने प्राण न्यौछावर करने वाले क्रांतिवीरों की कहानियां सुना सुनाकर छात्रों में साहस एवं बलिदान की भावना भर रहे थे। इसकी सूचना ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों को लग चुकी थी। यही कारण था कि डूंगरपुर का मजिस्ट्रेट पाठशाला को बंद कराने का आदेश देने स्वयं आ धमका। मजिस्ट्रेट के आदेश को सुनकर मुख्य अध्यापक को कुछ कहते नहीं बना। घबराहट के कारण उनके चेहरे से पसीना छूट रहा था। तभी सेंगा भाई ने निर्भीकता से उत्तर दिया, हम पाठशाला के मालिक नहीं हैं, हम तो यहां नौकरी करते हैं, इसलिए पाठशाला बंद नहीं कर सकते। इस उत्तर से मजिस्ट्रेट बौखला उठा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात टालो? बांध दो इस पागल आदमी को मेरी जीप के पीछे। एक सिपाही सेंगा भाई की ओर बढ़ा ही था कि नाना भाई खाट जी से ना रहा गया, खबरदार, अगर किसी ने सेंगा भाई को हाथ भी लगाया तो। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही सिपाहियों ने बंदूक की नोक से नाना भाई के सिर पर इतने प्रहार किए कि वो खून से लथपथ बेहोश होकर गिर पड़े। सेंगा भाई को जीप के पीछे बांधा जाने लगा। ये दृश्य पाठशाला के अध्यापक एवं छात्र सभी देख रहे थे, लेकिन घटना स्थल पर किसी का भी आने का साहस नहीं हुआ। तभी एक 13 वर्षीय बालिका कालीबाई अपनी कक्षा से उठी और दौड़कर जीप के आगे आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फैलाकर जीप का रास्ता रोक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मास्टर जी को छोड़ दो, मैं जीते जी इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। एक सिपाही ने कालीबाई को 2 थप्पड़ मारे। चल हट गाड़ी के आगे से, वरना कुचल के रख दूंगा। उसे जीप के आगे से खदेड़कर अलग हटा दिया गया। कालीबाई थप्पड़ खाकर भी निराश नहीं हुई। वो तुरंत दौड़ी और घास काटने वाला दांतेदार चाकू उठा लाई। उसने बड़ी फुर्ती के साथ जीप के पीछे बंधे मास्टर जी की रस्सियां दराती से काट दी। मास्टर जी तो मुक्त हो गए, लेकिन मजिस्ट्रेट ने आग बबूला होकर कालीबाई पर गोली चला दी। कालीबाई का कोमल शरीर गोलियों की मार सहन ना कर पाया। उसने वहीं धरती माँ की गोद में प्राण त्याग दिए। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अर्थात अगर शीश कटाने से भी गुरु मिले तो भी ये तुम्हारे लिए सस्ता है। इसी कहावत को कालीबाई ने सत्य कर दिखाया था। गोलियों की आवाज सुनकर पाठशाला के छात्र व अध्यापक वहां पहुंच गए। किसी ने मारू ढोल बजा दिया। पास की बस्ती से भी भील जाति के लोग दौड़कर घटना स्थल पर आ गए। कालीबाई के लहूलुहान शव को देखकर लोग उत्तेजित हो उठे। भीड़ ने जीप को चारों ओर से घेर लिया। मजिस्ट्रेट को अपने दल के साथ भागकर जान बचानी पड़ी। छोटी सी बालिका अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध साहस का परिचय देकर उस क्षेत्र के लोगों में नई चेतना जागृत कर गई। कालीबाई के बलिदान का समाचार बिजली की तरह आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। जिसने सुना वही रास्तापाल की पाठशाला की तरफ दौड़ पड़ा। देखते ही देखते अथाह जनसमूह इकट्ठा हो गया। कालीबाई के शव को फूलों से सुसज्जित कर शव यात्रा निकाली गई। कालीबाई जिंदाबाद, ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद।
इस तरीके के गगनभेदी नारों से आसमान कांप उठा। कालीबाई के इस बलिदान पर राष्ट्र को गर्व है। वंदे मातरम।